हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 साल जीने का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, ये पॉसिबल है और जापान में कई ऐसे लोग हैं जो 100 साल तो क्या उससे ज्यादा की एज तक जिंदा रहते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, क्या है ऐसा तरीका और क्या ये वो सिंपल चीजें जिनको हम अपने रूटीन में डालकर अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी इज्जत सब कुछ किसी काम में नहीं आने वाली। आपके ठाट बाट खत्म हो जाएंगे। आप बेड पे पड़े पड़े यूं ही जिंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए और आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए। तो ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, आपकी सोच को बदलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जापान के जो बच्चे हैं ना, जापान के जो बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चे जो अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं वो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दे वांट टू बी फिट। जापान की एक फेमस किताब, इसका नाम है इकिगाई, जिसमें यह बताया गया है कि जो इंसान जितना ज्यादा एक्टिव रहता है, जो जितना ज्यादा काम करता है, वो उतना लंबे समय तक जीता है। इसीलिए आज हम इसी बुक के रेफरेंस में कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताने वाला हूं कि आपने एक कोट सुना होगा। वो कोट ये है कि साउंड माइंड लीव्स इन साउंड बॉडी। समझ में आया? यानी कि एक अच्छा दिमाग वहीं निवास करता है जहां पर एक अच्छी बॉडी होती है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, अगर आप जल्दी थक जाते हैं, आपको बहुत नींद आती है या आप हमेशा बीमार से फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने रूटीन को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप छोटे छोटे बदलाव करना आज से शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में या 6 महीने में आप एक बहुत खुशहाल और एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर पीडी ट्रेनर और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी हेल्थ को अच्छे रखेंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप मैन हैं या फिर आप वुमेन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगले 10 मिनट आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ होती क्या है। दोस्तों, हेल्थ क्या है? एक फीलिंग है जो आपको अच्छा फील करवाती है, और अगर आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड अच्छा फील करेगा। यानी कि हर एक चीज कनेक्टेड है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम कई बार बोलते हैं आज मेरा मूड खराब है। मूड खराब कौन करता है? आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में वैसी वाइब्स आती है और आपका मूड खराब हो जाता है। तो अल्टीमेटली हेल्थ इज अबाउट फीलिंग गुड इन योर बॉडी एंड माइंड। अच्छी बॉडी का, अच्छी हेल्थ का मतलब होता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू स्टे हेल्दी। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने माइंड का, अपनी हेल्थ का, अपने विचारों का ध्यान रखें। और जब ये सब कुछ अच्छा हो तो समझ जाओ कि हमारे डिसीजंस, हमारा रूटीन बहुत अच्छा है। नहीं तो यहां पर देखिए, इस भाई साहब को देखिए और इस भाई साहब को देखिए, किसको अच्छी फीलिंग आएगी? ये इंसान हर जगह ऑकवर्ड फील करेगा मोटापे की वजह से। ये इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा हुआ रहेगा क्योंकि इसे लगेगा मैं ठीक नहीं दिखता हूं, और ये इंसान हमेशा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है हमारी बॉडी से। यहां पर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है जब हमारी बॉडी की एज, हमारी हेल्थ की एज हम खुद कम करते हैं। वो शुरू होता है आपके डाइट से। आप क्या खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। जापान में रहने वाले लोग अपने मील को कम कम खाते हैं और पेट भर के वो कभी खाना नहीं खाते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको 100% भूख है तो आप 90% खाना खाइए। थोड़ा सा भूख अपने अंदर रहने दीजिए ताकि ये खाना पच जाएगा और आपको जल्दी ही वापस भूख लगेगी। फिर आप और थोड़ा सा खा लीजिए। खाने को एक साथ पेट भर के खाने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपकी बॉडी आपको फिटनेस देगी। सो दैट इज व्हाई लेट्स टॉक अबाउट ईट वैरायटी ऑफ फूड्स। कभी भी एक जैसा खाना हमें नहीं खाना है।
हम 100 साल जीने की बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स, है ना। तो सबसे पहले हमें आज से बदलाव करना है। आप प्रॉमिस करो मुझे कमेंट में कि सर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे एंड हम 100 साल तक जिएंगे। वी विल लुक आफ्टर आवर बॉडी एंड वी विल लिव फॉर 100 ईयर्स। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। इस कोशिश करने के चक्कर में हो सकता है आप 60-70 साल जीने वाले हो, आप 80 या 90 साल जी जाएं। तो कुछ अच्छा सीखने में क्या बुरा है दोस्त। तो सबसे पहली बात, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए। जैसे हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स खाना चाहिए। हर एक वो चीज जो आपको बेटर बनाती है, आपको वो खाना चाहिए। आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। दोस्तों पानी की बड़ी दिक्कत है, हम काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमें पानी पीने का ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड टू मच शुगर एंड जंक फूड। आज की सबसे बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है ना, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की बीमारी है, वो बहुत ज्यादा फैल रही है। लेकिन फिर भी हम मीठा ज्यादा खाते हैं, हमें मिठाई से प्यार है। अरे भैया, ये मीठा कुछ समय का होता है, लेकिन बाद में लंबे समय तक आपको इंजेक्शंस लगाने पड़ते, बॉडी में बहुत तकलीफ होती है। क्यों ना आज से ही शुगर को हटा दिया जाए, क्यों ना हम शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग करें, क्यों ना हम पिज्जा बर्गर की जगह कुछ अच्छा खाएं, कुछ हेल्दी खाएं। इसलिए हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। तो आज से आप सबसे पहले अपनी थाली में ये सारी चीजें शामिल करेंगे, जिसमें सैलेड है, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें सब्जियां हैं। अगर ये आपकी थाली में रहेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगला पॉइंट आता है, अगर हमने अपने खाने को ठीक कर लिया तो बारी आती है एक्सरसाइज की। दोस्तों मुझे पता है कि सब लोगों को एक्सरसाइज करने में बड़ी आलसी आती है, और मोटिवेट होकर 2 दिन एक्सरसाइज कर भी ली, तीसरे दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। अगर हमें अपनी लाइफ में बड़े गोल को अचीव करना है तो हम कितने डिटरमाइंड होते हैं। हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, हम टस के मस नहीं होते हैं। तो भैया जॉब तो आप तब कर पाओगे ना जब आपकी बॉडी रहेगी, जब आप जिंदा रहोगे, और जिंदा रहने के लिए बॉडी को तो स्वस्थ रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और एक्सरसाइज कैसे करना है, आप छोटे से एक्सरसाइज से शुरुआत करिए, जैसे वॉकिंग, रनिंग, योगा, स्पोर्ट्स, एंड दीज आर दी ग्रेट ऑप्शंस। यानी कि आपको लगता है कि आप एकदम से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप रोज मॉर्निंग में 2 किलोमीटर चलिए, शाम को 2 मिनट चलिए। आप जब 2 किलोमीटर चलने लग जाएंगे तो आप थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, घर में ट्रेडमिल ला सकते हैं, या फिर आप किसी ग्राउंड पे जाके रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए, कोई भी तय किए कि हम एक स्पोर्ट्स यानी कि एक खेल खेलेंगे, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, आपको वो प्ले करना है। ये सारे ऑप्शंस आपकी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, आप जो खाएंगे वो अच्छा डाइजेस्ट होगा। ये काम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं। इसके अलावा स्टे एक्टिव, कीप योर बॉडी स्ट्रांग। दोस्तों हम जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, हमारा हार्ट उतना एक्टिव रहेगा, हमारे मसल्स उतने हेल्दी रहेंगे। अगर हम ये सोचते हैं अरे यार मुझे तो नहीं करना, मैं तो आराम की जॉब चाहता हूं, बस कई बार आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल, मुझे ऐसा काम करना है जिसमें सिर्फ बैठना पड़े, कुछ ना करना पड़े। ऐसा काम तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम तो ये सोचो कि मैं एक्टिव रहना चाहता हूं, काम चाहे बैठने का हो या चलने का हो, मैं अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखूंगा ताकि मेरे मसल्स, मेरा हार्ट, मेरा माइंड सब कुछ स्वस्थ रहे। तो एक्सरसाइज डेली करना है, ठीक है। यहां पर देखिए, गेट इनफ स्लीप। आजकल क्या है ना दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में लोगों को नींद बहुत कम आती है ना। दिन भर थके हुए रहते हैं, लेकिन शाम को मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाते चलाते रात की 1-2 बज जाती, पता ही नहीं चलता है, और आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि रात सोने के लिए होती है। रात किसके लिए होती है? सोने के लिए होती है। तो आप 10-11 बजे सो के आराम से सुबह 5-6 बजे उठ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 to 9 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी। आप अगर एडल्ट हैं, अगर आप बड़े हैं, तो आपको 7 घंटे मिनिमम सोना ही है, लेकिन वो 9 घंटे से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप 8 से 9 घंटे सो सकते हैं, लेकिन इतनी स्लीप बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आज से आप अपनी स्लीपिंग रूटीन को भी ठीक करेंगे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लेट नाइट तक जागते हैं, फिर सुबह पड़े रहते हैं। 8 बजे 9 बजे घर वाले बोलते भाई अब तो उठ जाओ। तो हमें क्या करना है? हमें कोई क्यों बोले कि हमें कब उठना है? क्या हम इतने बेकार हैं कि हमें कोई ये बताएगा कि हमें सोना कब चाहिए, उठना कब चाहिए? हम इतने मैच्योर तो है ना। तो इसलिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी बॉडी की।
इट इज यू हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको ही बदलाव करना है। इसलिए आज से आपका सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। टेक केयर ऑफ योर माइंड। अब दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां बॉडी में सिर्फ दिमाग की वजह से होती है। आपने एक कोटेशन सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। सो दैट इज व्हाई आप क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है, और आप वही सोचेंगे जैसे आपके सराउंडिंग्स होंगे, जैसे आप किताबें पढ़ेंगे, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपको अच्छा देखना है। मैनेज स्ट्रेस विथ रिलैक्सेशन। दोस्तों, जब भी आपको टेंशन आए, जब भी आपको दिक्कत आए, और ये बहुत आम चीज है, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ज्यादा। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप मेडिटेशन करिए, आप डीप ब्रीदिंग करिए। आप जहां बैठे वहां पर 5 से 6 बार आराम से आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको काफी हल्का महसूस होगा, और आपका ब्रेन, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपको ये काम करना पड़ेगा। जब भी आपको टेंशन आता है, आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, आपको वॉक करना अच्छा लगता है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। ये करेंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा और नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। इसके अलावा आप पॉजिटिव रखिए। दोस्तों, जब भी आपको लाइफ में परेशानी आए, दिक्कत आए, तो आप ये सोचिए कि मुझसे भी कई लोग पीछे हैं, मुझसे भी कई लोग पीछे हैं जो मेरे जैसी जिंदगी नहीं जी पा रहे। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे ईश्वर ने इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग और इतनी अच्छी जिंदगी दी। तो जब ये सोचेंगे तो यू विल बिकम मेंटली फिट, और जब आप मेंटली फिट रहेंगे तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पर जाएगा। इसीलिए हमें अपने थॉट्स को केयर करना पड़ेगा। दोस्तों, कनेक्टेड रहें। कई बार क्या है ना, आज की दुनिया में मोबाइल के चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में हम ना वर्चुअल फ्रेंड्स बना रहे हैं। वर्चुअल फ्रेंड्स कभी काम में नहीं आते। काम में आएंगे तो आपके रियल फ्रेंड्स, आपके गली मोहल्ले में रहने वाले लोग। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी कनेक्टेड, यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ योर फैमिली मेंबर्स। बात समझ में आई? आपको अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूरी नहीं बनानी है, वरना दिक्कत हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम, यू हैव टू शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स। कई बार क्या होता है, हम कोई दिक्कत में फंसते हैं और हम उस व्यक्ति को बताते हैं जो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, इंस्टा पे कनेक्टेड है। हम अपने पास बैठे हुए अपने पिता, अपनी मां को बात नहीं बता पाते। आपको क्या लगता है वो आपके दुश्मन है? नॉट एट ऑल। उनको जिंदगी का ज्यादा अनुभव है आपसे। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। तब क्या होगा ना कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, वो आपको दिलासा देंगे और आपको अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें वही हैं दोस्तों जो आपको 100 साल जीने में मदद करेगी। अब आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड बैड हैबिट्स। दोस्तों, दिक्कत कहां फंसती है? हम अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कई बार दोस्तों के मोटिवेशन के चक्कर में हम ड्रिंक या स्मोक करना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं ड्रिंकिंग या स्मोकिंग बहुत बुरी चीज है? हम ये जानते हुए भी नशा करते हैं क्योंकि हमें कुछ समय का हैप्पीनेस चाहिए, कुछ समय के लिए हमें बहुत मजे चाहिए, लेकिन वो कुछ समय के मजे आपकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, आपकी जनरेशंस को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर आपको 100 साल जीना है तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि सर आज के बाद हम कभी भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, कभी भी ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। और अगर आप पहले से नहीं करते हैं तो आप खुद को इतना स्ट्रांग रखेंगे कि भविष्य में भी आप इन चीजों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और इसके अलावा हमेशा हाइजीनिक रहिए। देखो 100 साल जीना है भाई, इसलिए हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने हैंड वॉश प्रॉपर करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने ब्रश साफ करिए, अपने दांतों का ध्यान रखिए। हर एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वरना पता चले कि 30 साल 40 साल की एज में बहुत सारा पैसा कमा लिया और कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए कि उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या ही मतलब है ऐसे पैसे का? हमसे बेटर तो वो व्यक्ति अच्छा है जो गांव में बैठ के 100 साल जी रहा है, जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, सामान्य वातावरण में रह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। How do you prioritize your mental health in your daily routine? आप अपने रूटीन में क्या क्या बदलाव करेंगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे? आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं 100 इयर्स जीने की कोशिश करूंगा या जीऊंगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट, वन प्रॉमिस फ्रॉम यू। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार फिर इस वीडियो को देखो, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो और खुद के साथ प्रॉमिस करो कि मैं जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा, अपनी हेल्थ, अपने माइंड, अपने परिवार का ध्यान रखूंगा और ईश्वर ने जो जीवन दिया है इसको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ
जीऊंगा और अपनी लाइफ में एंजॉय करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा मिले और वो भी एक लंबी आयु जीने के लिए प्रेरित हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।